हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल फॉर्मूले। ठीक है, तो स्टूडेंट केमिकल फॉर्मूले का मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ ना कुछ इसमें केमिकल होगा और उसको हम लोग किसी फॉर्मूले में लाएंगे। फॉर्मूले में लाने का मतलब हो जाएगा कि एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना, नमक है, तो स्टूडेंट हम लोग इसको सोडियम क्लोराइड लिखेंगे नहीं, हम लोग उसको सिंबॉलिक फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। ठीक है ना, उसके उसके अंदर में कौन कौन से एलिमेंट मिले हुए हैं, मिल के बने हुए हैं, उसी को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा केमिकल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट आइए हम लोग उसको लिखते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कंपोज्ड इन इट। उसके अंदर में जितने भी एलिमेंट्स है उसका क्या करना है, हम लोगों को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट हम लोगों को क्या है कि एग्जांपल के तौर पे हम लोगों को एक है सोडियम और अगला है क्लोराइड। ठीक है ना, तो स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड क्या है, ये आपका केमिकल है, केमिकल नेम है। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको केमिकल फॉर्मूले में लाएंगे। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? सोडियम का Na है और क्लोराइड का Cl है। ठीक है ना, ये L है स्टूडेंट, ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, और ये हो जाएगा उसका नेम। अगर स्टूडेंट की बहुत सारा अगर हम लोगों को नाम लिखना है तो बहुत इस वे में लिखेंगे तब तो हमें बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली अगर हम लोगों को एलिमेंट का जो सिंबल है वो याद है तो हम लोग उसको इजीली लिख सकते हैं। स्टूडेंट जितना आसान दिख रहा है वो उतना आसान है नहीं। ठीक है ना, ये तो मान लीजिए क्या कि इसका एक पे +1 था, एक में -1 था, इसलिए ये इजीली हम लोग इसको लिख सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये हो जाएगा SO4 -2, इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट की न्यूमेरिकल भी यूज किया गया है, इसमें यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है ना, स्टूडेंट आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो उसको भी सीख लेंगे। ठीक है ना, स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक सोडियम है, एक क्लोराइड है। ठीक है ना, ये आपका मेटल है और ये आपका नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के मिलने से जो कंपाउंड बना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड है ये। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मेटल्स क्या करता है स्टूडेंट कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि मेटल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज केटायन फॉर्म करते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आयंस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जैसे स्टूडेंट एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग समझिए, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय मेटल एंड नॉन मेटल। इसका स्टूडेंट एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसी का। ठीक है ना, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट वो कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है ना, याद रखना नहीं, याद कर ही लेना है। ठीक है ना, तब आपका एग्जाम में कोई भी गलती नहीं होगा। और ये तो केमिस्ट्री का स्टार्टिंग पोर्शन ही है, तो ये आगे में आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड, इसका जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट तो दो तरीके से हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको सिंपल वे में देखेंगे। ठीक है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है 2n² होता है। ठीक है ना, n हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है ना, तो या फिर ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट नंबर 1 वाला केस में क्या होगा, यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा।
अगला हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 2 इंटू ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट कि ये इसी टाइप से होता है, ठीक है। इस टाइप से होने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये 2 है तो अगला 8 होगा, 8 2 10 11 है तो 1 होगा, यहाँ पे होगा 2 8 8 2 10 और यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है ना। स्टूडेंट ये थोड़ा सा हायर क्लास में है, लेकिन आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ ध्यान दीजिए, आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि कोई भी मेटल या फिर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है तो वो स्टेबिलिटी के लिए, और स्टेबल एटम उसको कहेंगे जिसके आखिरी ऑर्बिटल पे क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में क्या है स्टूडेंट कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा 8 पाने के लिए क्या होगा कि एक यहाँ से निकल जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 2 8 बचेगा और यहाँ पे 2 8 8 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, और क्लोरीन एक माइनस चार्ज बनाएगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पे स्टूडेंट की माइनस है और ये प्लस है, तो ये दोनों क्या होगा कंबाइन कर जाएगा और हम लोगों को NaCl मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 1 1 है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे 2 होता है, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H प्लस बनाता है ऑक्सीजन बनाता है -2, ठीक है। तो ये वाला जो 2 है स्टूडेंट वो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल हो जाता है और ये वाला चीज यहाँ आ जाता है, तो ये बना लेता है H2O, ठीक है। उसी तरह ये वाला चीज यहाँ आ गया और ये वाला चीज यहाँ आ गया, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, Na1Cl1, 1 को हम लोग हटा दिए और ये बन गया NaCl, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग और भी एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ था इंट्रोडक्शन इसका। स्टूडेंट आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा NaCl, ठीक है ना। अगला हो जाएगा MgCl2। स्टूडेंट क्लोरीन का तो ये हो गया, Mg का देख लेते हैं, ठीक है ना। मैग्नीशियम में होता है स्टूडेंट 12, ठीक है ना। 12 होता है तो इसको 2 8 2 इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट क्लोरीन है, तो क्लोरीन में कितना है 2 8 और 7 है, एक क्लोरीन और ले लेंगे तो ये 2 8 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट की एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 8 बच जाएगा, यहाँ पे 2 8 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 8 8 हो जाएगा। तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा Mg का हो जाएगा +2, और क्लोरीन कितना ले रहा है एक साथ, एक क्लोरीन एक ही ले रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्लोरीन का एक कम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा Mg, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ये वाला जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा और ये वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा, तो MgCl2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, जो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक ना। या फिर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग ऐसे नहीं लिख करके इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो एक Mg इन्वॉल्व हो रहा है और क्लोरीन का 2 एटम इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं Mg और Cl2। यहाँ पे Mg कितना है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब इसका 2 8 हो जाएगा, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा, और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तब ये स्टेबल होगा, तो यहाँ पे Mg +2 और क्लोरीन एक चाहिए तो -1, और ये क्रॉस मल्टीपल होकर के शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलेगा। उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम में 13 होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 13 कर देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो क्लोरीन कितना चाहिए होगा 3 क्लोरीन एटम चाहिए होगा, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं, एक है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड किसको कहेंगे स्टूडेंट के फॉर्म बाय कंपाउंड हो रहा है, फॉर्म बाय किसी ना किसी के साथ, फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू डिफरेंट नॉन मेटल्स, ठीक है। 2 नॉन मेटल अगर कंबाइन करेगा तो दोनों का क्या होगा स्टूडेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक वर्ड है जो इलेक्ट्रॉन को
अट्रैक्ट करने का जो कैपेसिटी होता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसलिए यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू डिफरेंट नन मेटल, ठीक ना। इसमें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम लोग क्या है, एक H प्लस है और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट के Cl क्या बना रहा है स्टूडेंट, माइनस बना रहा, तो ये कंबाइन होने क्या बनाएगा, HCl बना देगा, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCl हो जाएगा, H2S हो जाएगा, सल्फर भी हो जाएगा स्टूडेंट। ऑक्सीजन के फैमिली में ही आता है सल्फर, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का जो होगा -2, इसका भी सल्फर का -2 होगा। जैसे स्टूडेंट H प्लस और S -2, ये यहाँ आ जाएगा तो ये H2S हो जाएगा, ठीक है। ये उठ के यहाँ आ जाएगा और ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग दो नन मेटल को ले लीजिए और उसको कंबाइन करा दीजिए, ठीक ना। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ठीक ना। कार्बन का क्या होता है स्टूडेंट कि 6 होता है, ठीक ना। यहाँ पे कार्बन का 6 होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कार्बन का 6 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 4 को एटम इसको लॉस करना होगा, ठीक है। लॉस तो करेगा नहीं, ये क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक ना। इसका एक अलग रूल चलता है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ये था एग्जाम्पल समझाने के लिए, और नोट कर, हालांकि आपको इसको भी नोट कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। स्टूडेंट ये जो आखिरी में लिखे हैं ना, ये है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट पहले आप लोग लिख लीजिए, इसको फिर से हम लोग लिखवाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसका बच गया है वो वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। अगला जो टर्म यूज करने वाले हैं स्टूडेंट वो है वैलेंस। पहले हम लोग वैलेंसी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि जैसे आपके एनसीईआरटी में इसको डिफाइन किया गया है, जो कंबाइनिंग पावर होगा एलिमेंट का, ठीक है ना। कंबाइनिंग पावर की कोई एक एलिमेंट है, ठीक है ना, वो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है या नहीं कर सकता है, या फिर करेगा तो किस हद तक करेगा, ठीक है ना। तो वो उसका कंबाइनिंग पावर हो जाएगा एलिमेंट का। तो उसी कंबाइनिंग पावर को क्या कहते हैं हम लोग, वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हालांकि हाई क्लास में इसका जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इस लेवल पे हम लोगों को यही लिखना है, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी, ठीक है। इट इज डिटरमाइंड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, विजिबल तो है ना स्टूडेंट, एक सेकेंड। यहाँ पे इट इज डिटरमाइंड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट आउटर मोस्ट सेल, एकदम आखिरी वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस शेल is given by 2n स्क्वायर, ठीक है ना। और ये n क्या है स्टूडेंट, n इज नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट शेल या सेकेंड शेल या थर्ड शेल।
दैट इज पहले हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, फिर 32 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये सिर्फ सिंपल है, लेकिन हम लोग जो अरेंज करेंगे तो यहाँ तक तो फॉलो होता है, लेकिन उसके बाद वाला थोड़ा सा डेविएट नहीं करेगा वो, मतलब 2 8 के बाद हम लोग क्या करते हैं, 8 को ही वापस से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग किसका ले लें, सोडियम का 11 होता है, यहाँ पे स्टूडेंट मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है, एल्युमिनियम का स्टूडेंट 13 होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको हम लोग क्या है, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर है, और ऊपर में जो रहता है स्टूडेंट, जैसे ये क्या है 23, तो ये आपका एटॉमिक मास है, ठीक ना, एटॉमिक नंबर है ये। इसको स्टूडेंट एक सेकेंड, इसको हम लोग एक और चीज लिख लेते हैं, ठीक ना। ये हो गया जेड, ये हो गया ए, और ये हो गया बी। तो स्टूडेंट जेड क्या है, जेड इज एलिमेंट, और ये जो ए है स्टूडेंट, इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसको हम लोग कह देते हैं स्टूडेंट कि एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे दोनों इक्वल रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 11 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, ठीक है। तो स्टूडेंट 11 है मतलब इसको 2 8 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 12 है मतलब ये 2 8 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, 13 है मतलब ये 2 8 और ये 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट हम लोग अगला देखेंगे कि फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। स्टूडेंट ऑक्सीजन में 16 हम लोगों ने देखा था एटॉमिक मास, ठीक ना। यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखना है हम लोगों को, ठीक ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों को नीचे का देखना होगा, ठीक है। और नाइट्रोजन के स्टूडेंट 7 होता है, कार्बन के स्टूडेंट 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट 2 और 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 5 होगा, यहाँ पे 2 और 4 होगा, ठीक है। तो ये जो रेड से घेर रहे स्टूडेंट, ये है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पे लिख दीजिए रेड मार्क इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब स्टूडेंट इसका जो वैलेंसी होगा, वैलेंसी क्या किसको कहते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा ताकि इसका जो आउटर मोस्ट है वो 8 हो जाए, ठीक ना। स्टूडेंट यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं वैलेंसी का डेफिनेशन वो सही है, लेकिन ये वाला भी डेफिनेशन सही है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन नीडेड टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है ना, या फिर कितना इलेक्ट्रॉन उसको लॉस करना होगा, ठीक है ना। जो वैलेंस सेल मतलब कि आखिरी सेल में, इसको लिख लेते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मतलब कि लॉस करेगा या गेन करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा, ठीक है। लॉस कर देगा तो ये Na प्लस बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख लेते हैं कि Na प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो Na प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये 11 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लॉस कर रहा पहले 11 था, लॉस कर गया अब हो गया 10, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। ये था इसका नॉर्मल केस। अब अभी जो न्यू केस बना है वो 11 प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 11 पॉजिटिव में है और 10 क्या है स्टूडेंट की निगेटिव में है, तो +1 बचेगा। तो सोडियम का होता है +1 और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स है उसी के ग्रुप के, तो वो हो जाएगा +1 शो करेगा नॉर्मली, ठीक है ना। नीचे वाला तो वो वेरी करेगा नहीं, पहले वाले का वेरी नहीं करेगा, ठीक है ना। वो आपके जो
जी ब्लॉक एलिमेंट है वो वैरी करेगा। ये एस ब्लॉक है, मतलब कि स्टूडेंट ब्लॉक अभी समझ में नहीं आएगा। सिंपल याद रखिए कि कुछ एलिमेंट्स जो आपके बुक में है हम लोग सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे और अगले चैप्टर में जो पीरियोडिक टेबल है उसको देखेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी तो इसका 2 और 8 खुलेगा। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टूडेंट, तो Mg का हो जाएगा +2, एल्युमिनियम का हो जाएगा +3। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे फ्लोरीन को कितना चाहिए होगा, 7 है, 7 लॉस नहीं करेगा, एक किसी तरीके से वो खोजेगा कि एक किसी तरीके से मिल जाए तो इसका 7 को बच जाएगा। ठीक है ना, इसको 7 को इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या करेगा कि ए को चल जाओ। ठीक है ना, 7 को मिलने वाला तो है नहीं, ए को तुम निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पे 7 को है, 7 को निकालना मतलब क्या है कि वो पॉसिबल नहीं है, तो ए को वो खोजेगा कहीं से, तो एक मिल जाएगा तो ये माइनस मिल जाएगा होगा। ऑक्सीजन में होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। नाइट्रोजन का स्टूडेंट यहाँ पे -3 हो जाएगा। लेकिन ये कार्बन वाला केस अलग है। ठीक है ना, ये ना ही गेन करेगा, ये लॉस भी करेगा, ये करेगा क्या, शेयर करेगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो केमिकल कंबाइन कर रहा है वो कैसे कर रहा है। ठीक है ना, आपके बुक में दिया हुआ है कि सोडियम और क्लोराइड कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे। तो जैसे स्टूडेंट की फ्लोरीन का ये है, तो फ्लोरीन के ग्रुप में ही क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन के फैमिली में ही ऑक्सीजन आएगा, सल्फर आ जाएगा। ठीक है ना, नाइट्रोजन में ही नाइट्रोजन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा। तो उसी ग्रुप में अगर वो नीचे है, ठीक है ना, तो उसका भी जो वैलेंसी है वो उतना ही रहेगा। ठीक है ना, -1 है तो उसके नीचे वाला एलिमेंट का भी -1 होगा। स्टूडेंट इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो स्टूडेंट जो भी कंपाउंड बन रहा है, ठीक ना, तो वो वैलेंसी जो होता है वो उसको बैलेंस कर दिया जाता है। ठीक ना, बैलेंस कर दिया जाता है मतलब कि उसको जितना इलेक्ट्रॉन है उस कंपाउंड में उतना ही प्रोटॉन, मतलब कि उसको एक न्यूट्रल स्पेसिस में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक ना, न्यूट्रल स्टेट में रहेगा तो वो स्टेबल रहेगा, नहीं तो वो क्या होगा, चार्ज में रहेगा तो वो मतलब कि किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंपली समझने का यही है कि जो भी कंपाउंड बन रहा है वो उसका वैलेंसी क्या होना चाहिए, बैलेंस कर दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन दो तरीके का हो सकता है, मेटल नॉन मेटल के साथ और नॉन मेटल नॉन मेटल के साथ। ठीक है ना, मेटल मेटल के साथ नहीं करेगा। ठीक है ना, तो कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन कॉम्बिनेशन मस्ट बी बैलेंस्ड यहां पे स्टूडेंट आगे में एक चीज लिख लीजिए, वैलेंसी ऑफ कंपाउंड। ठीक है ना, वैलेंसी ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन कॉम्बिनेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। ठीक है, जैसे स्टूडेंट कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे जैसे आपके बुक में है दिया हुआ एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख लेते हैं CO3। ठीक है ना, तो CO3 ये क्या बैलेंस्ड है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, अब स्टूडेंट इसका कार्बन क्या होता है, +4, CO3। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं क्या, कार्बन का क्या है स्टूडेंट, +4 और ये है -2, लेकिन ये 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 और 3 2 6, तो -6, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -2। तो ये जो कंपाउंड बनेगा, जो
वैलेंसी इसका बैलेंस्ड होगा तो ये CO3 ये -2 देगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका वैलेंट फॉर्म में, ठीक है। उसी तरह आपका एक और एग्जांपल है स्टूडेंट बुक में SO4 सल्फर का स्टूडेंट यहाँ पे +6 लेंगे और यहाँ -2 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये 4 दूनी 8 -8, तो ये हो जाएगा -2। तो सल्फर को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट SO4 -2 के साथ, ठीक है। और क्या है एक सेकंड स्टूडेंट आपके बुक से देख लेते हैं हम। CO3 है, एक है NO2, ठीक है। तो NO2 जो है स्टूडेंट NO2 नाइट्रोजन में कितना है स्टूडेंट नंबर 5 है और इसका है आपका 2 4 5 -4 तो आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस केस में हो जाएगा आपका +1, ठीक है। इसमें ये कुछ वैलेंसी थी जो आपको क्या करना होगा याद रखना होगा, ठीक है ना। NO2 यहाँ पे हो जाएगा आपका +1, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को, जो कुछ कंपाउंड्स हैं जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे स्टूडेंट आपके बुक का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे HCl है, ठीक है ना। तो नंबर 1 में क्या होगा स्टूडेंट HCl, जैसे हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलकर क्या हो जाएगा H का प्लस है और Cl का माइनस है, तो ये HCl बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसी तरह दूसरा हम लोग लिखते हैं, जैसे कार्बन HS है, ठीक है। H का +1 है, S का -2 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा H2S, ठीक है स्टूडेंट। ये प्लस माइनस कैसे आया है ये आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पे S के ऊपर +6 लिखे तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑक्सीजन के ही ग्रुप का है। नंबर 3 में हो जाएगा स्टूडेंट कार्बन का है और ये क्लोराइड है, कार्बन का +4 है और क्लोराइड का -1 है, तो ये स्टूडेंट CCl4 हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 थोड़ा सा और क्वेश्चन 5 में, जैसे Mg और Cl है आपके बुक में, ठीक है। Mg है और ये Cl, Mg का थोड़ी देर पहले देखे थे +2 था और क्लोरीन का -1 है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट Mg, ये -1 इधर आएगा और ये माइनस प्लस तो कैंसिल आउट हो गया, ये जो 2 है तो ये 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये 4 हो गया। नंबर 5वां आपका दिया हुआ है बुक में एल्युमिनियम और ऑक्साइड है ये, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का +3 होता है, ऑक्साइड ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Al2 और O3, ठीक है स्टूडेंट। नंबर 6 है आपका कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम स्टूडेंट, कैल्शियम का होता है आपका +2 स्टूडेंट, वो मैग्नीशियम के ही फैमिली से है, ठीक ना। मैग्नीशियम के ही ग्रुप में आता है, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम के जस्ट नीचे आता है आपका कैल्शियम, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको अगर डाउट हो रहा है आपको तो कैल्शियम का आप निकाल सकते हैं, कैल्शियम का होता है 20, ठीक है ना। तो कैल्शियम का जो 20 होता है स्टूडेंट, तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 2 8 8 2, ठीक है ना स्टूडेंट। 18 होता है लेकिन हम लोग 18 को 18 लिखते नहीं, हम लोग उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। तो 2 8 8 2, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देंगे तो 8 बच जाएगा लास्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कैल्शियम का +2 होगा और यहाँ पे -2 2 2 खत्म, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। नंबर 7 है आपके बुक में सोडियम नाइट्रेट। सोडियम का Na है और नाइट्रेट NO2 है, NO2, तो ये स्टूडेंट प्लस है, इसका माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट NaNO2, ठीक है। इसके बाद एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, NO2 नहीं होगा यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे NO3 है, ठीक है ना। 3 दूना 6 5, तो यहाँ पे स्टूडेंट -1 होगा, ठीक है। 6 और 5 5 - 6 = -1 स्टूडेंट, यहाँ पे -1 होगा, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे Na और NO3 है, तो ये +1 है, ये -1 है, तो NaNO3 होगा ये, ठीक है ना। ये एक मिस्टेक हो गया था वहां पे
इतना छोटा लिखा हुआ है और ये बुक थोड़ा पुराना है इसलिए थोड़ा सा मिटा हुआ है। स्टूडेंट इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। स्टूडेंट कैल्शियम है और ये OH है। स्टूडेंट OH ऑक्सीजन का कितना होता है -2 और इसका क्या होता है स्टूडेंट की +1 होता है। तो स्टूडेंट -2 और इसको भी यही कर देते स्टूडेंट OH -2 इसका +1 है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट की -1 बच जाएगा, दोनों को अगर जोड़ घटाव करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा OH-, ये होल माइनस है, ठीक है ना। तो ये माइनस और ये हो जाएगा कैल्शियम का +2। तो स्टूडेंट कैल्शियम OH, बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि ये 2 यहाँ लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना स्टूडेंट। ये जो ट्रू जा रहा है स्टूडेंट, ये दोनों ये होल के साथ -1 है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि होल के साथ ही वो मल्टीपल रहेगा, ठीक है। तो CaOH होल 2 है ये, ठीक ना। H पे ट्रू मत लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। स्टूडेंट स्पेस है, हम लोग थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन को यहीं पे कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। वो 8 हो गया, ये 9th नंबर है, 1-2 क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं। सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है ना, सोडियम है ना, हाँ ये हो गया सोडियम और ये हो गया कार्बोनेट। तो स्टूडेंट सोडियम कितना है, मेटल है, +1 है, कार्बोनेट CO का -2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये -2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 यहाँ, 1 से ये 3 मल्टीपल होगा तो 3 ही रहेगा, तो ये Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है। अगला है नंबर 10 पे है अमोनिया, NH4 है। स्टूडेंट NH4 को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट NH4 का वही वाला केस है जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। नाइट्रोजन का कितना होता है स्टूडेंट, -3 होता है और इसका +1 होता है। तो स्टूडेंट ये होल जाके क्या होगा कि -3 + 4 = 1, तो इसका हो जाता है प्लस, ठीक है ना। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट, NH4+, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, NH4 है, NH4 है और दूसरा सल्फेट आयन है, SO4 है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH4 का प्लस है और यहाँ पे SO4 का -2 है, तो स्टूडेंट ये वाला -2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, NH4 दोनों के साथ कंबाइन होगा और ये SO4 और ये 4 का 4 ही जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट आपके बुक में कुछ भी नहीं है दिया हुआ, ठीक है ना स्टूडेंट। और अगर कुछ होगा तो आप लोग खुद से मेहनत करिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। बाकी कुछ क्वेश्चन है दिए हुए, समय कितना 32। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में और आई होप कि अगले 1 से 2 लेक्चर में ये चैप्टर का रीएंड हो जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग इसको नोट करिए और जो NCERT में है आप लोग ये वाला साइन है स्टूडेंट, इसको आप लोग निकालना सीख लीजिए, ठीक है ना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये हमारे समय में भी थोड़ा सा, हालांकि हमारे टीचर केमिस्ट्री वाले बहुत अच्छे थे क्लास 10 में, ठीक है ना, सॉरी क्लास 9-10 दोनों में ही। तो स्टूडेंट अच्छे से बताया था, जो याद है आप लोग भी क्या करिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट की, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए और आप लोग भी परफेक्ट बन जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।